नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा तनाव और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कार्य निष्पादन और संबंधों पर प्रभाव। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको यह पता चलेगा कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य है, इस पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि जो कार्य निष्पादन है यानी कि जो हम अपने काम को पूरा करते हैं, तो काम को पूरा करने पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उस पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि रिश्तों पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और इन तीनों ही क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से इस चैप्टर में दिया जाएगा। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो तनाव आज हर एक व्यक्ति झेल रहा है। छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप का तनाव झेल ही रहा है। किसी को इस चीज़ का तनाव है कि यार काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बच्चों को परीक्षाओं का तनाव है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत एग्जाम का स्ट्रेस रहता है कि यार ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, कितना कोर्स है, क्या है, कैसे है, सिलेबस कैसे ख़त्म करें, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, दुनिया भर का तनाव लेते हैं बच्चे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, किसी से बातचीत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको लेकर भी स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे में जो स्ट्रेस है अलग अलग तरीके का, ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, सबसे पहले इस चैप्टर में यही बताया जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से है कि हमारा जो मेंटली हेल्थ है, माफ़ कीजिएगा फिजिकली हेल्थ है यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव की बात करते हैं तो आप सभी को पता है आज स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं फेफड़ों की बीमारी हो गई, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया। इसके अलावा शुगर बड़े पैमाने पर लोगों को हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, अल्सर हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब ना स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ऐसा यहाँ पर बताया जाएगा। तो जब हम स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव को पढ़ते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एलोस्टैटिक लोड। अब बात ये आती है कि ये एलोस्टैटिक लोड क्या होता है। तो एलोस्टैटिक लोड इसे हम बोलते हैं हमारे शरीर का नुकसान होना यानी कि शारीरिक क्षरण। तो स्वास्थ्य पर तनाव का सबसे पहला प्रभाव ये है, हमारी हेल्थ पर स्ट्रेस का सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि हमारा जो शरीर है धीरे धीरे करके इसका क्षरण होने लग जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके एक घटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है कि एलोस्टैटिक लोड का मतलब होता है कि शरीर पर वह नुकसान जो तनाव के कारण होता है उसे हम एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर जल्दी जल्दी थकने लग जाता है और बुढ़ापा जल्दी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो ये जो वर्ड है एलोस्टैटिक लोड, तो हमारे स्वास्थ्य पर तनाव का सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो ये प्रभाव पड़ता है कि हमारा शरीर ना समय से पहले थकने लग जाता है, किसी भी काम को पूरा करने में मन नहीं करता और बुढ़ापे के संकेत जो हैं वो जल्दी आने लग जाते हैं। तो तनाव का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा? एलोस्टैटिक लोड। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैकएवन। 1968 में इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि भाई तनाव से ना हमारे शरीर पे बहुत सारे जोखिम पड़ते हैं और उन जोखिमों में से एक जोखिम है एलोस्टैटिक लोड। इसके अनुसार जो हमारा शारीरिक तंत्र है इस पर बड़ी मात्रा में तनाव के हानिकारक परिणाम पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हार्मोनल जो हमारी एक्टिविटी है उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। परिणाम ये पड़ता है कि शरीर में बड़े पैमाने पर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है और इसका निर्वहन होने लग जाता है। तो ये कॉर्टिसोल नाम का ये जो हार्मोन है इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो कॉर्टिसोल क्या होता है? ये एक तरीके का ना स्टेरॉइड हार्मोन है जो ना तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम ना स्ट्रेस लेने जाते हैं और जब स्ट्रेस लेने लगते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की बात करें तो ये ना एक ना एड्रेनल ग्रंथि होती है हमारे शरीर में किडनी के ऊपर। तो जस्ट हमारी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रेनल ग्रंथि, वहाँ से हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है और जिसका हम पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। देखो, वैसे तो अगर आप देखेंगे कॉर्टिसोल के बारे में, तो कॉर्टिसोल अगर हमारे शरीर में सीमित मात्रा में है तो इसका प्रभाव हम पर पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन अगर कॉर्टिसोल हमारे शरीर में कम हो गया तो इसका प्रभाव भी हमारे अंदर नुकसान, बहुत प्रभाव हानिकारक पड़ेगा इसका। और अगर कॉर्टिसोल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका प्रभाव भी निगेटिव पड़ेगा। तो कॉर्टिसोल एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। अगर कॉर्टिसोल सीमित मात्रा में नहीं है तो भाई बहुत सारे नुकसान है हमारे शरीर में। फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रभाव ये भी हो सकता है कि हृदय संबंधित रोग आपको लग सकते हैं। इसके अलावा रक्त वाहिका संबंधी, पाचन क्षमता आपकी बेकार हो सकती है, या फिर स्नायु तंत्र संबंधी इम्यूनिटी सिस्टम आपका प्रभावित हो सकता है और जो सेल्स है इसके लेवल पर भी आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप स्ट्रेस को हल्के में ना लें, छोटी सी ज़िंदगी है, अपना हंस खेल के मौज मारें। ठीक है, उतने ही काम का लोड लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही काम का लोड ले लिया और ज़िंदगी नहीं बची तो फ़ायदा क्या।
तो स्ट्रेस का हमारे हेल्थ पर सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि एलोस्टेटिक लोड बढ़ रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि भाई शरीर पे नुकसान बढ़ रहा है, शरीर हमारा जल्दी थक जा रहा है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, शरीर का धीरे धीरे करके क्षरण हो रहा है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है, इसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है, जिसे हम तनाव हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एड्रेनल ग्रंथि से बनता है और एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, वरना इसकी वजह से बहुत सारे रोग हो सकते हैं आपको, और ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर, हृदय रोग, रक्तवाहिका, चयापचय, ये सब। तनाव और शारीरिक बीमारियों की बात करें तो स्ट्रेस से बहुत सारे प्रकार की आपको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हृदय रोग, अल्सर भी हो सकता है, पेट का अल्सर भी हो सकता है, शुगर की बीमारी भी हो सकती है। आजकल बहुत बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं लोगों को गठिया रोग हो जा रहा है। इसके अलावा यकृत के सीरियोसिस जैसे रोग, फेफड़ों की जो बीमारी है, पीठ दर्द, सर दर्द, ऐसे दुनिया भर के जो रोग हैं ना, इनके पीछे ये माना गया है कि भाई इसका एक ही कारण है, वो है सिर्फ तनाव। तनाव केवल डिप्रेशन को नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे खान पान, व्यायाम, निद्रा जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो क्रियाएं हैं, इसको भी निगेटिव, इस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि आप स्ट्रेस में हो तो भाई आप क्या है, व्यायाम नहीं कर पाओगे, सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आप अच्छे से खाना ही नहीं खा पाओगे। तो स्ट्रेस हर तरीके से आपको प्रभावित करेगा। आगे हमारी हेल्थ पर, जैसा कि अभी हमने बताया, हृदय रोग, तो अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें 2020 की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 की रिपोर्ट में ये बताया कि दुनिया भर में भाई मौत के 10 कारणों में से एक कारण ना हृदय रोग है। यानी कि अगर 10 लोगों की डेथ हो रही है तो उनमें से एक बंदा ना हृदय रोग होगा उसे, यानी कि हार्ट का पेशेंट हो गई होगा। आज लगभग जितनी भी विश्व में मौतें हो रही हैं उसमें 16% जो है वो हार्ट अटैक से या फिर हार्ट से संबंधित रोगों से ही हो रही हैं। अब ये हृदय रोग हो क्यों रहा है भाई, कह रहा आने वाले समय में मौतों की जो संख्या है, ये कह रहा 2000 से लेकर सन 2019 के बीच में हृदय रोग से लगभग 2 मिलियन लोग मर चुके हैं। 2 मिलियन लोग से बढ़कर 9 मिलियन तक लोग मर चुके हैं। यानी कि WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया भर में हृदय रोगी बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, और केवल रोगी नहीं बढ़ रहे बल्कि उनकी मौत तक हो जा रही है। और मौतों का अगर हम डाटा देखें सन 2000 से 2019 के बीच में, तो 2 मिलियन से बढ़कर 9 मिलियन लोग अब तक हृदय रोग से मर चुके हैं। और हृदय रोग का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, स्ट्रेस। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही है, हृदय से जुड़ी जितनी भी रिसर्च हो रही है, तो पहले ना जब हार्ट से रिलेटेड रिसर्च होती थी तो इस रिसर्च में ये कहा जाता था कि भाई कौन सी बीमारी आखिर किसकी वजह से हृदय रोग हो रहा है। लेकिन अगर हम करंट वर्ल्ड की बात करें, वर्तमान में जो रिसर्च हो रही है उसकी बात करें, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हृदय से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ना मेंटली स्ट्रेस है। तो पहले तो ये होता था कि भाई हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसका कारण क्या है, उसके लिए ना इन्वायरमेंट को देखा जाता था, आसपास के स्ट्रक्चर को देखा जाता था, बंदा धूम्रपान करता है नहीं करता, ये सब चीज़ें देखी जाती थी, किस तरीके की दवाइयों का सेवन कर रहा है, ये चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन अब पता है क्या, अब जो इस समय रिसर्च हो रहे हैं उन रिसर्चों से ये पता चल रहा है कि बट जो हार्ट के पेशेंट हैं इनकी समस्याएं ये हैं कि ना ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो बंदा स्ट्रेस ले रहा है उसकी मेंटली हेल्थ प्रभावित हो रही है, और उसकी सोशल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, समाज से वो मिलना जुलना कट हो जाता है, उसका जीवन शैली जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो भी प्रभावित हो जाता है। इससे जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जो उसका स्वभाव है, जो पोषण क्रिया जो है, उसकी शारीरिक गतिविधियाँ जो है, ये बिगड़ जाती हैं। बंदा नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, व्यवसाय की प्रकृति बदल जाती है। तो ऐसे में उसका पूरा पूरा इन्वायरमेंट ना बिल्कुल बदल जाता है जो बंदा स्ट्रेस लेता है। जब व्यक्ति स्ट्रेस लेता है ना, तो ना हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, हृदय है जो हमारा, इसे ना इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और ये तेज गति से काम करने लग जाता है, बंदा हांफने लग जाता है और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। तो कई बार ये कुछ घंटों तक बना रहता है, कई बार हफ्तों तक बना रहता है, और फिर धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति मर भी सकता है। इसके अलावा जब व्यक्ति को स्ट्रेस होता है ना, तो कई प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस ऐसे होता है कि जैसे हम किसी को ऐसे देख लें कि मतलब किसी को चोट पहुंच गई है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत ही ना हम स्ट्रेस लेने लग जाएंगे, यार इसको कितना दर्द होगा। तो हमारे अंदर ना सहानुभूतिपूर्ण उत्तेजना हो जाती है, हम सहानुभूति दिखाने लग जाते हैं, एम्पैथी दिखाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, और रक्त के थक्के जो बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। परिणाम ये होता है रक्त हमारा गाढ़ा हो जाता है, और ये रक्त जब हमारा गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस रक्त के बहाव को बनाए रखने के लिए। परिणाम ये होता है कि हमारी धमनियों को नुकसान पहुंच जाता है। इसके अलावा तनाव की वजह से कैटेकोलोमाइन और कार्टियोस्टेरॉइड नाम के जो ये भी हार्मोन ही है, नाम इनके ये जो लिखे हुए हैं ये भी एक नाम है। जैसे कैटेकोलोमाइन की अगर हम बात करें तो एक हार्मोन है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मानसिक सतर्कता है वो कम हो जाती है, यानी कि जो हम एक्टिव रहे, हमारा जो माइंड एक्टिव होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है इस हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से, कैटेकोलोमाइन की वजह से। और एक है कार्टिकोस्टेरॉइड, इसकी बात करें तो ये कॉर्टिसोल से मिलता जुलता है और ये हमारी पाचन क्षमता को प्रभावित करता है। तो अगर भाई देखो, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं, रक्त के थप्पे थक्के जम रहे हैं,
इसके साथ हमारा रक्त गाढ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को अलग से प्रेशर बनाना पड़ रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि इतनी सारी समस्याएं हमें एकदम से घेर ले रही हैं। तो इससे बढ़िया हम भाई स्ट्रेस ले ही क्यों, हम अपनी डेली लाइफ को ऐसा रखें, थोड़ा सा मौज मारें और जो हो रहा है होने दें, क्योंकि जीवन जीना जरूरी है ना, मरने से बेहतर है जीना। तो कह रहा है भारत में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सन 2000 में 118.2 मिलियन थी और ये आगे चलकर 213 मिलियन हो गई है। कह रहा है इसकी वजह से बहुत सारे लोग हृदय रोग, आघात, गुर्दे की बीमारी और ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की। तो ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है भाई स्ट्रेस की वजह से। भविष्य में स्वास्थ्य जोखिम और कॉर्टिसोल का संबंध, तो कॉर्टिसोल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है, कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है और एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में होगा तो मोटापे का खतरा हो सकता है, अवसाद, चिंता और आगे चलकर इसका प्रभाव हमारी किडनी पर भी पड़ सकता है। परिणाम ये होगा कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। स्ट्रेस से जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो है पेप्टिक अल्सर। देखो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, इसमें हमारी पाचन क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाती है और व्यक्ति जो है वो कुछ भी खाकर पचाने में सक्षम नहीं होता। तो पेप्टिक अल्सर जब होता है जब भोजन पचाने के लिए शरीर में जठर रस का अतिरिक्त स्राव हो। अल्सर के इस प्रकार को तनाव का अल्सर भी कहा जाता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं एग्जाम टाइम पे, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम की जब डेट फाइनल हो जाती है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो 8-8 10 दिन तक लगातार ना बहुत ज़्यादा जग जग के तैयारी करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसे बच्चों में पता क्या होता है, फिर वो ना एग्ज़ाम नहीं दे पाते, कई बार उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ भी खाते, इवन पानी भी पीते हैं ना, तो वो भी पचता नहीं है। तो इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये बैक्टीरिया के संक्रमण या दर्द निवारक दवाओं के अति सेवन से भी हो सकता है। ये कई बार ऐसे भी हो सकता है कोई बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर दे, या कोई आप पेन किलर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन किलर ले रहे हो, उससे भी हो सकता है। लेकिन पेप्टिक अल्सर का एक बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस भी हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से ना एलर्जी भी हो जाती है। हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, इम्यून सिस्टम उनका बिल्कुल बेकार हो जाता है। विद्यालय के काम की वजह से, घर के काम की वजह से, कार्यस्थल पर या शादी वगैरह में जब उनका डेली रूटीन प्रभावित होता है तो एकदम से क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, क्योंकि काम एकदम से बढ़ जाता है। जैसे किसी के घर में शादी है तो एकदम से बंदा ना हर चीज़ पे चिड़चिड़ापन महसूस करने लग जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा यार इतना सारा काम बाकी है, अभी तो इतना सारा काम बाकी है। तो इस वजह से ना क्या हो जाता है, एक एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग क्या होता है, दमा भी एक प्रकार की वैसे तो एलर्जी है, ठीक है, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आने जाती है, प्रदूषण उसके लिए समस्या करता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी इसका एक कारण है। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण आप सभी जानते हैं, जब बंदा स्ट्रेस लेता है तो सर दर्द होने लग जाता है और कई बार वो माइग्रेन तक चला जाता है, घंटों घंटों हफ्तों हफ्तों तक सर दर्द बना रहता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर तनाव के और भी कुछ प्रभाव हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारा बेकार ही होगा। कई बार तो स्ट्रेस की वजह से कैंसर तक हो सकता है, ऐसा माना गया है। हालांकि अभी भी रिसर्च इन सब चीज़ों पर चल रही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव होते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव ये होता है कि दुनिया भर के रोग हो जाते हैं, हृदय रोग हो सकता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल के बारे में आप बता देना कि हमारा शरीर धीरे धीरे करके घटने लग जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, दमा हो जाता है, सर दर्द भी हो सकता है और मौत तक हो सकती है। आगे इस चैप्टर में बताया गया कार्य निष्पादन पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब हम जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब जो ये कर्मचारी काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करते वक्त अगर वो स्ट्रेस लेगा तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। ऐसा लगातार इस पर रिसर्च की जा रही है। तो इसके लिए ना अलग अलग परिणाम सामने आए हैं कि जब कोई बंदा काम करता है तो उसका स्ट्रेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और निगेटिव भी, यानी कि नकारात्मक संबंध भी हो सकता है और सकारात्मक संबंध भी हो सकता है। यू आकार का संबंध भी हो सकता है और दोनों में से किसी प्रकार का संबंध भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं। अब देखो भाई, कोई बंदा अगर आपको सैलरी दे रहा है तो आपसे काम तो करवाएगा ही करवाएगा, तो बहुत सारे लोग इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं। तो यूँ कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ना जो कर्मचारी है वो सही से अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए स्ट्रेस का कर्मचारियों पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो नौकरी में तनाव का जो संबंध, नकारात्मक संबंध है, वो ये कहता है कि भाई स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस की वजह से बंदा ना अपना काम ढंग से कर नहीं पाता है और कई वजह से उसकी कई इसी वजह से ना उसकी वर्क जो एफिशिएंसी है, यानी कि जो उसकी कार्य करने की क्षमता, वो प्रभावित हो जाती है। तो लोग अपना, क्योंकि ना अपना लोग जो समय है, जो ऊर्जा है काम में लगाते हैं, वो समय और ऊर्जा ना वो स्ट्रेस को कम करने में लगाते हैं। सिंपल सी बात है, देखो एक बंदा काम कर रहा है 8 घंटे, उसे टारगेट दे रखा है कि भाई तुझे इतना काम करना है, और एकदम से उसका टारगेट बढ़ जाए तो बंदा स्ट्रेस लेगा। अब जब वो स्ट्रेस लेगा ना तो उससे ना उतना काम भी नहीं हो पाएगा जितना काम वो कर सकता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी ना वो अपने स्ट्रेस को दबाने में लगा देगा। तो बात तो ये भी ठीक है कि स्ट्रेस में बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस में जब बंदा काम नहीं कर पाएगा, इसे हम निगेटिव रिलेशन कहेंगे स्ट्रेस और काम का। लेकिन कुछ अध्ययनों में ये कहा गया नहीं भाई, स्ट्रेस और काम के बीच में ना सकारात्मक संबंध होता है, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना अच्छा काम होगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं,
वो बिना स्ट्रेस में काम ही नहीं कर पाते। वो पहले अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर एकदम से अपना सारा काम कर देते हैं। यानी कि जितना हाई लेवल का स्ट्रेस होगा उतना हाई लेवल का काम होगा। यानी कि उच्च तनाव के उच्च स्तर में व्यक्ति क्या करता है, अच्छे स्तर की चुनौती का सामना करता है और वो बेहतर निष्पादन कर सकता है। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर टाइप के लोग होते हैं वो क्या, उनके सामने ना चुनौतियाँ बड़ी लंबी होती हैं, बहुत ऊंची स्तर की हाई लेवल की चुनौतियाँ होती हैं, तो उसे वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो स्ट्रेस ले पाएंगे तो ऐसे तो देश की सिक्योरिटी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बेकार ही हो जाएगा। तो देश की सिक्योरिटी सिस्टम, मान लो युद्ध हो रहा है और जनरल ये कहे भैया मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, इतने सारे सैनिकों को देखकर, इतनी सारी लाशों को देखकर मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, तो भाई वो तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोगों की ना मेंटली हेल्थ इतनी ज़बरदस्त होती है कि भाई वो ना अपनी नौकरी में क्या करते हैं, स्ट्रेस को लेते हैं और उस स्ट्रेस से बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक संबंध है। तो ये लोगों की प्रकृति के ऊपर है। तीसरी बात यह है कि नौकरी में तनाव और निष्पादन का यू आकार का एक वक्र बनता है। यानी कि हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से बंदा नीचे की तरफ जा रहा हो सकता है ऊपर की तरफ भी जा रहा हो। इसमें बात ये होती है कि अगर बंदे को स्ट्रेस कम है, देखो जब बंदे को स्ट्रेस कम है तो वो इतना ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता। वो सोचता है यार टाइम है अभी तो कर लेंगे। जैसे मान लो किसी को हमने कहा 1 तारीख को बोला भाई 10 तारीख तक काम कर लियो, तो कहेगा अभी तो 1 तारीख है। जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, जैसे पेपर मान लो 10 तारीख को है, तो हम कहेंगे अरे अभी तो 10 तारीख है, 9 को पढ़ लेंगे, 8 को पढ़ लेंगे, 7 को पढ़ लेंगे, तो बहुत टाइम है। तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे, झूठी डेट शीट दे दे और कहे भाई 6 तारीख को पेपर है, तो हम 6 तक अपना सारा मामला निपटा देंगे और बाद में जब हम पता चलेगा अरे 10 को पेपर है, तो हम गुस्सा हो जाएंगे कि यार पेपर हो जाता तो सही रहता, हमने इतना पढ़ लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि कम तनाव होता है तो हम प्रेरित नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते। लेकिन जब ज़्यादा तनाव होता है तो हम कई बार मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्य और तनाव के बीच में संबंध होता है। और लास्ट वाली प्रक्रिया ये है कि तनाव और कार्य का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बंदे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं, वो अपने काम को समय पर चलते रहते हैं, उनको तनाव वनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई तनाव और कार्य का 4 प्रकार के संबंध है। एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। निगेटिव में ये है कि बंदा अगर स्ट्रेस लेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव में ये बंदा स्ट्रेस लेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरे में यह है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा काम उतना अच्छा होगा। और चौथा ये कह रहा है कि भाई काम और तनाव का कोई मतलब ही नहीं है, जो काम आपको करना है वो तो करना ही है। क्लियर है। अब तनाव का एक ना चैलेंज हिंड्रेस मॉडल होता है। यानी कि तनाव का एक मॉडल ये होता है कि उसमें चैलेंजेस हमारे सामने कैसे हैं। तो देखो चैलेंजेस ना 2 टाइप के होते हैं, यानी कार्यस्थल पर तनाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला चैलेंज वो होता है जिसमें व्यक्ति खुद ही उसे सॉल्व कर सकता है, और दूसरा चैलेंज वो होता है जो व्यक्ति के बस में नहीं होता। तो देखो चुनौतियाँ पहले ये होती हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा काम दे दिया, समय का दबाव, इतने समय से पहले ही काम करना है, हाई लेवल की जिम्मेदारी दे दी किसी बंदी को, कर्मचारी का नियंत्रण दे दिया। तो इससे क्या होता है, बंदा सही काम करेगा, वो बस उसे मैनेजमेंट करना है अपने तरीके से। यानी कि आपने किसी को बताया कि भाई देखो तुम्हें इतने दिनों में इतना काम करना है, तो अब बस वो अपना मैनेजमेंट कर ले तो अपना विकास कर लेगा। तो ये तो एक ऐसी बाधा हो गई जो व्यक्ति के बस में है, जिसे वो मैनेजमेंट करके पूरा कर सकता है। लेकिन दबाव का एक दूसरा तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक फैक्ट्री खोलनी है। अब फैक्ट्री खोलनी है तो आपको ना दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप लाल फीताशाही में फंस जाओगे, ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंस जाओगे। तो अब क्या होगा, वो बंदा कहेगा कल आना काम करवाने, मैं साइन कल करूंगा, इन्वायरमेंट वालों से आपको परमिशन लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपके बस में नहीं है। तो बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं और स्ट्रेस भी 2 प्रकार का यहाँ पर हो जाता है एक, कहीं पर अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है भाई। अच्छा, स्ट्रेस का आजकल एक नया तरीका और आया है, यौन उत्पीड़न। ये महिलाओं से संबंधित है। तो कई बार महिलाएं ये स्ट्रेस लेती हैं कि अगर उन्हें कहीं पे काम करना पड़ेगा तो हो सकता है वो सिक्योर ना हो। तो बड़े पैमाने पर आज क्या है, विश्व स्तर पर यौन उत्पीड़न किया जा रहा है कार्यस्थल पर, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, खासतौर पर महिलाएं। हालांकि अब तो बहुत सारी जगह पुरुषों से भी यौन उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं, बट हमारी किताब में बात सिर्फ महिलाओं की है। तो महिलाओं के लिए स्ट्रेस की एक और वजह है कि कार्यस्थल पर उनका यौन उत्पीड़न हो सकता है, ऐसा सोचकर कई बार महिलाएं नकारात्मक रूप से टूट जाती हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है भाई कि स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस का हमारी वर्क एफिशिएंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो स्ट्रेस का हमारी वर्क एफिशिएंसी पर यह प्रभाव पड़ता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं कि भाई मैं काम कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस और व्यक्ति के बीच में निगेटिव संबंध हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना अच्छा काम करूँगा मैं, तो ऐसे में पॉजिटिव संबंध होता है। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस और वर्क का कोई रिलेशन ही नहीं है, जो वर्क है वो तो करना ही है, इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें व्यक्ति का अपने ऊपर बस होता है और एक में व्यक्ति का अपने ऊपर बस नहीं होता है, सिचुएशन पर कोई भी वो नहीं होती। महिलाओं के लिए एक नई चीज़ है कि हाँ भाई यौन उत्पीड़न की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पर वो सुरक्षित नहीं होती हैं। अब किसी वर्क प्लेस पर
कर्मचारी और बॉस के बीच में एक रिश्ता होता है और कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच में भी एक रिश्ता होता है। तो इन रिश्तों पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी संगठन होगी, वो हमेशा ये चाहेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे। लोग सिर्फ जानकारी लें, काम करें और अपने अपने घर चले जाएं। तो यहाँ पर तो पहली बात स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्कर्स आपस में बातचीत करते हैं। अब जब वर्कर्स आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते कई बार भावनाएं उत्तेजित भी हो जाती हैं। कई बार बातचीत हानिकारक भी सिद्ध होती है और कई बार लोगों के संबंध खराब हो जाते हैं और ख़राब संबंधों की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। कह रहा है नौकरी में जब हम बातचीत करते हैं तो कई कई बार ये हानिकारक सिद्ध होती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं। आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो बॉस और आपके बीच में संघर्ष हो सकता है। कई बार लोग इतने हद तक चले जाते हैं कि उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है। कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि लोग हिंसात्मक एक्टिविटी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। कई बार इमोशनली हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से हो जाते हैं। कह रहा है कोविड-19 के दौरान अगर आप केस स्टडी देखो तो आपको पता चलेगा स्ट्रेस लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टरों के साथ मारपीट तक की गई। कई बार संघर्ष ऐसे होते हैं दिखते ही नहीं है। तो देखो, तनाव का रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। एक वर्कर दूसरे वर्कर से कई बार उलझ जाता है, वर्कर्स और बॉस के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हर जगह देखो, स्ट्रेस जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। बट कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो रिश्तों पर अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, संघर्ष होते हैं और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्मचारी को लगता है यार मुझे नौकरी से हटा दिया है कभी भी, ठीक है, मेरा सीनियर जो है वो मुझे लगा कर ही रखेगा। तो ऐसे में जो बेचारा छोटा कर्मचारी है वो क्या करेगा, वो हमेशा टेंशन ही लेता रहेगा। इसकी वजह से हार्ट का पेशेंट बन सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको, उसका जो हार्ट बीट है उसके रेट में वृद्धि हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पाचन क्षमता बेकार हो सकती है। इसके अलावा बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, बार बार उसे गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। तो चिंता, डिप्रेशन, क्रोध, ऐसी जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके ऊपर, बंदा फिर क्या करेगा, मद्यपान करेगा, यानी कि नशीली दवाओं का सेवन करेगा, धूम्रपान करेगा। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, नौकरी में तनाव की वजह से। और डाटा है ये कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आज उन एम्प्लॉय में से लगभग 40% एम्प्लॉय जो है वो नशीली दवाओं का सेवन सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस पर स्ट्रेस की वजह से कर रहे हैं। तो आई होप सो मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ आपको समझाने में सफल रहा हूँ। चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया है। तो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी हेल्थ पर स्ट्रेस का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए मित्रों कोई भी स्ट्रेस अगर हमें निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो हम उसे बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, आपके अगर नेचर ऐसा है कि आप स्ट्रेस में अच्छा काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेस ना किसी के लिए पॉजिटिव होता नहीं है। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।